इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे जहां जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रटर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी और अपराधी बैकग्राउंड वाले 29 मजदूर जो हैं पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, एक गंभीर मामला ये निकलकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा प्रोजेक्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी गई है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी और आपराधिक बैकग्राउंड वाले 29 मजदूरों को लेकर ये चिट्ठी जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी को लिखी है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये चिट्ठी जो लिखी है, चर्चा का विषय ये पूरा मामला बना हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो प्रोजेक्ट अथॉरिटी को जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है और गंभीर ये पूरा मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये पूरा मामला गंभीर जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, चर्चा का विषय पूरा मामला बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर है। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर ये जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी और आपराधिक बैकग्राउंड वाले 29 मजदूरों की पहचान की गई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी को चिट्ठी भी लिखी है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो रटल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। आतंकी और आपराधिक बैकग्राउंड वाले 29 मजदूर जो हैं वो उसको लेकर जानकारी जो है साझा की गई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल इस वक्त मिल पा रही है इस पूरी परियोजना को लेकर, और इन मजदूरों को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया? आज आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी, चलो एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ नाम सामने आ रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर ये जानकारी है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है ये एक पत्र भी लिखा है। 29 ऐसे यहाँ पर मजदूर हैं जो कि आपराधिक या तो आतंकी बैकग्राउंड के बताए जा रहे हैं। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और 29 ऐसे मजदूर हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। अजय, जानकारियां दे रहे थे आप। देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं, दरअसल कुछ महीनों से जो है ये कंपनी जो रेटले प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उसने पुलिस को ये जानकारी लिखा था कि उनके वहां काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाए कि ये लोग जो हैं ये कैसे हैं, क्या इनका कोई टेरर लिंक तो नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल तो नहीं। उसी को लेकर पुलिस ने जब जांच की तो पाया गया कि लगभग 29 के करीब इसमें ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड है, और कुछ ऐसे हैं जो आतंकी जो कुछ लोग हैं वहां पे हिजबुल के साथ जुड़े हुए या बाकी आतंकी संगठनों के साथ उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे में उनको पुलिस ने कहा कि ये संदिग्ध हो सकते हैं, तो ऐसे में इन पर जो है वो नजर रखना बेहद जरूरी है। और इसी मामले को लेकर आपको बता दूं कि भाजपा की जो विधायिका हैं स्थानीय किश्तवाड़ की शगुन परिहार, उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है वो उठाया था और कहा था कि जो लोग वहां कंपनी में काम करते हैं उनके आतंकियों के साथ संपर्क हैं, और इसी चीज को लेकर वो लगातार जो है वो आवाज उठा रही थी। और इसी मामले को लेकर जो है जब ये तूल तब पकड़ी, क्योंकि कुछ दिन समय पहले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद भी कहा था कि भारत जो पानी बंद कर रहा है पाकिस्तान का, जो चिनाब नदी का पानी वहां जाता था, उसको लेकर कहा था कि अगर ये रोका नहीं गया तो वो जो है इस पर हमला भी कर सकते हैं जो डैम्स बनाए गए हैं। तो ऐसे में रेटले प्रोजेक्ट में अगर कोई संदिग्ध काम करता है, उसके आतंकियों के साथ रिश्ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो
हो सकता है। और शगुन परिहार ने यही कहा कि अगर इन बड़े प्रोजेक्ट्स का कोई भी डाटा या उनका मैप जो है वो दुश्मन के पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा, तो वो एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसी मामले को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त काफी चर्चा में है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने जब चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि उसमें कुछ लोग जो है उनके आतंकियों के साथ जो है वो रिश्ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सवाल उठता है कि वहां की सुरक्षा को लेकर क्या ये खतरा हो सकते हैं। और शगुन परिहार जो एमएलए हैं, वो बीजेपी की नेता भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि कहीं भी देश की सुरक्षा के साथ या किश्तवाड़ की सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो इस मुद्दे को बार बार उठाती रही हैं और अब केंद्र सरकार से भी इस मुद्दे को लेकर बात करेंगी। जी अजय, दूसरी ओर अगर आतंक को लेकर बात करें, घाटी में जिस तरीके से आतंक की सफाई को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि एक नया अभियान, एक नए सिरे से अभियान चलता हुआ नजर आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें अभिषेक, जम्मू कश्मीर में कि लंबे समय से आतंकवाद को झेला है, हजारों लोगों ने जो है इसमें जान गंवाई है, तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था या फिर आतंक का कोई अगर खतरा है या उसका कोई भी चिन्ह है, उस पर कार्रवाई की जाए। और इसी को लेकर जो है वो सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं। इस बार भी जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया, उन्होंने इस चीज को लेकर जो है वो जानकारी कंपनी को दी, उसके साथ साथ वो खुद इन सभी जो एम्प्लॉयज हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। मगर जो स्थानीय विधायिका हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि कल एलजी मनोज सिन्हा ने जब एक पुलिस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था जिसमें तमाम आला अधिकारी आए थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि आतंकी हो या उनके कोई भी समर्थक या उनसे रिश्ते रखने वाले जो लोग हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनको एक टेररिस्ट ही कंसीडर किया जाना चाहिए। तो उसी तरह से जो ये मामला है, अब देखना है कि आगे कैसे कार्रवाई होती है और पुलिस इस मामले को लेकर आगे क्या बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी जिस तरीके से 29 नाम ये दिए गए हैं, इन नामों को लेकर आगे कार्रवाई कैसे होती है। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर है ये नए साल को लेकर, जहां नए साल से पहले